हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मान लीजिए कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और 10 दोस्त हैं। आपको उन्हें सही तरीके से बांटना है ताकि हर दोस्त को एक चॉकलेट्स मिले। लेकिन अगर आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं और 10 दोस्त, तो कुछ दोस्तों को चॉकलेट्स नहीं मिलेगी। इसे सही करने के लिए एक तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ानी पड़ेगी या फिर दोस्तों को कम करना पड़ेगा ताकि सबको बराबर मिले। जिस तरह चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस करने के लिए आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह केमिकल इक्वेशन में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बैलेंस करना पड़ता है ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट्स चाहिए तो मैजिकली आप चॉकलेट्स को ज़्यादा या फिर कम नहीं कर सकते। दैट मीन्स स्टार्ट में आपके पास जितने चॉकलेट्स हैं उतने ही एंड तक रहेंगे। मिड में ज़्यादा या फिर कम नहीं हो सकते। उसी तरह केमिकल इक्वेशन में भी स्टार्ट में दैट इज रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स एंड में दैट इज प्रोडक्ट्स में रहेंगे। मिड में ज़्यादा या फिर कम नहीं हो सकते नंबर ऑफ एटम्स भी। और उसी के साथ एलिमेंट्स का जो मास होता है वो मिड में न्यू क्रिएट भी नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो फॉलो करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है और हम इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है, तो ये सब इस वीडियो थ्रू सीखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे हम बैलेंस इक्वेशन का। तो डेफिनेशन ये है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element is the same on both the reactants and जब किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हर एक एलिमेंट्स के एटम्स सेम होते हैं तो उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है वाटर फॉर्मेशन का, H2 plus O2 gives H2O। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसे कैसे चेक करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, दैट मीन्स एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, वो एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साइड सेम होने चाहिए, राइट? तभी वो रिएक्शन बैलेंस्ड होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर दैट इज रिएक्टेंट के साइड पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं 2। वही इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड में दैट इज राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2 और ऑक्सीजन एटम है 1। दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम्स LHS और RHS में इक्वल है, सेम है, तो नो प्रॉब्लम। बट ऑक्सीजन एटम जो है LHS में 2 है और RHS में ऑक्सीजन एटम ओनली 1 है। दैट मीन्स ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एटम जो है 1 से 2 करना पड़ेगा, राइट? तो अब हम इसको 2 करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे 2। ये 2 कंप्लीट H2O पर अप्लाई होता है। दैट मीन्स ये 2 हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। हम 2 यहाँ पर नहीं लगा सकते, इससे फॉर्मूला ही चेंज हो सकता है। H2O से H2O2 बन जाएगा, जो कि हमारा वाटर का फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसलिए ऑलवेज 2 हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन के 2 एटम्स। पर हाइड्रोजन के एटम्स में तो चेंज हो गए, क्योंकि जब इस तरह नंबर्स आते हैं तब मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 2 4, तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन के 4 एटम्स। तो अब चेक कीजिए LHS और RHS में इक्वल है क्या? LHS में हाइड्रोजन के एटम्स है 2 और RHS में हाइड्रोजन के एटम्स 4 हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं और RHS में भी 2 है। तो अब ऑक्सीजन एटम्स दोनों तरफ इक्वल है, बट हाइड्रोजन एटम्स RHS में 4 हो गए हैं। तो अब हाइड्रोजन एटम्स हम LHS में जो 2 है उसे हम 4 करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो 2 × 2 4 करेंगे, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए? 4 हो गए। तो अब चेक करते हैं फिर से, LHS और RHS में इक्वल है क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 और RHS में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 और RHS में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है। दैट मीन्स अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? Why should chemical equation balanced? तो इसका आंसर है to satisfy the law of conservation of mass we should balance the chemical equation। तो ये लॉ क्या कहता है?
The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. The total mass of reactants is always equal to the mass of products. That means reaction में मास न्यू क्रिएट नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, मास कहीं पर भी लॉस नहीं होता। तो इसलिए रिएक्टेंट्स में जितना एटॉमिक मास है उतना ही प्रोडक्ट्स में भी एटॉमिक मास होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस लॉ को। अभी हमने ये इक्वेशन बैलेंस्ड किया था, तो ये इक्वेशन इस लॉ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं चेक करते हैं। यहाँ पर एटॉमिक मास होता है 1 हाइड्रोजन का 1 AMU और एटॉमिक मास होता है 1 ऑक्सीजन का 16 AMU। हम हाइड्रोजन की जगह पर उसका मास नंबर रखते हैं, उसका मास नंबर है 1, तो वो इस तरह होगा। देन ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। तब जब इस तरह नंबर आते हैं तब हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 1 are 2 and this 2 write as it is, plus 16 2 are 32, and then in next step 2 2 are 4 plus 32 plus 4 36 AMU, A that is atomic, M mass, U यूनिट। तो एटॉमिक मास का ये यूनिट होता है AMU, ठीक है। अब सिमिलरली हम RHS में दैट इज H2O को सॉल्व करके देखते हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर भी मास नंबर होता है 1 एंड देन हम यहाँ पर साइन यूज करेंगे प्लस का, क्योंकि हम करते हैं सभी एटॉमिक मास का टोटल कर रहे हैं, यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, इसलिए हम प्लस साइन यूज करेंगे। ऑक्सीजन का मास नंबर है 16, हम यहाँ पर यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। देन इन नेक्स्ट स्टेप 2 1 are 2 plus 16 write as it is, then 2 plus 16 18, then 18 2 जा होता है 36, then write its unit AMU। तो अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ दैट इज LHS और RHS में मास जो है एटॉमिक मास सेम है, 36 AM है। तो इससे ये प्रूव होता है कि टोटल मास जितना रिएक्टेंट्स में था उतना ही प्रोडक्ट में भी मास है। तो ये रिएक्शन इस लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड भी है। तो अब जो रिएक्शन पहले हमारा बैलेंस्ड नहीं था उस रिएक्शन को एक बार चेक करके देखते हैं क्या वो रिएक्शन इस लॉ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पर LHS में है H2 और O2, तो H2 की जगह पर हम उसका मास नंबर लिखते हैं और ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। 1 2 are 2 plus 16 2 are 32 plus 2 34 होता है यहाँ पर AMU। अब सिमिलरली RHS भी सॉल्व करते हैं 1 2, यहाँ पर साइन करेंगे यूज करेंगे प्लस साइन 16, 2 1 are 2 plus 16 plus 2 18 हो रहा है यहाँ पर AMU। तो आप देख रहे हैं LHS और RHS में डिफरेंट एटॉमिक मास आ रहे हैं। तो क्या यहाँ दोनों तरफ एटॉमिक मास सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो LHS में 34 AMU है और RHS में 18 AMU है। तो ये प्रूव होता है कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये इसलिए इक्वेशन बैलेंस्ड भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और स्टूडेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।